अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने एक थीम इंस्टॉल किया था एस्ट्रा करके, और उसके आगे हमें जो है पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करना था। लेकिन वहाँ से हम आगे बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा रिटर्न होके आपको कुछ ऑप्शंस की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रुप के अंदर कुछ क्वेरी पोस्ट हुई थी। हमारे डैशबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो मैंने वीडियो डाला था तो मेरे डैशबोर्ड पे कम ऑप्शन थे, और कुछ हमारे जो दोस्त थे उन्होंने जब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन किया तो उनके डैशबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस थे। देखो, वो ऑप्शंस जो है, दो ऑप्शंस जो होते हैं वो प्लगइन्स की वजह से आते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने प्लगइन्स वाले ऑप्शंस के अंदर जाइए, प्लगइन्स, और उसके बाजू में इंस्टॉल्ड प्लगइन है, उस पर क्लिक कीजिए। और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये सारे प्लगइन्स दिखेंगे। आप इनको ना मल्टीपल सिलेक्शन या बल्क सिलेक्शन से, यानी एक साथ सब प्लगइन्स को सिलेक्ट कीजिए। पहले एक्टिवेटेड जो प्लगइन है उनको डीएक्टिवेट करना है, तो उसके लिए हम डीएक्टिवेट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और डीएक्टिवेट को अप्लाई करेंगे सब प्लगइन के लिए। अब ये हमारा वर्क प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, डीएक्टिवेशन कंप्लीट। फिर से हम बल्क सिलेक्ट करेंगे। अब की बार हमें करना है डिलीट, और अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कन्फर्मेशन मांगेगा और ये सारे प्लगइन्स डिलीट होना स्टार्ट हो गए। जैसे ही आपके प्लगइन्स डिलीट होंगे, एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस हैं आपके डैशबोर्ड पे वो सारे ऑप्शंस चले जाएंगे। इसको डिलीट होने देते हैं अभी। देखो, ये सारे प्लगइन्स डिलीट हो चुके हैं। आपके डैशबोर्ड के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं दिखेगा। और दूसरी बात, अब यहाँ जो डैशबोर्ड दिखता है वहाँ पर क्लिक कीजिए। अब जैसे क्लिक करेंगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब जिसमें बहुत सारी न्यूज़ या फिर अलग अलग अपडेट्स वगैरह यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ रिमूव करनी है, हटानी है, तो हम यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस में जाएंगे। उसमें जाके यहाँ पर जो सारे चेक्ड है, मतलब टिक किए हुए हैं, इन टिक को रिमूव करना है। हमें किसी चीज़ का अपडेट अपने डैशबोर्ड पे नहीं चाहिए, वो हमें देखना होगा तो देख लेंगे। ठीक है, ये सारा हमने रिमूव कर लिया। अब देखते हैं हमारा डैशबोर्ड कितना नीट और क्लीन दिखता है। तो इस तरीके से आप पूरा रिमूव कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, जो पोस्ट आपको दिख रही है, पोस्ट, उसके बाद में ऑल पोस्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी ऊपर जो मेन चेक बॉक्स है उस पर सिलेक्ट करेंगे, जिससे सारे पोस्ट होंगे, एक हो, दो हो, या जितने भी हो वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर करेंगे मूव टू ट्रैश, और इसको अप्लाई करेंगे। अब ये हो गया, यहाँ से ट्रैश में चला गया, डिलीट हो गया। लेकिन ये अभी डस्टबिन में पड़ा है, जो डस्टबिन को हम कहते हैं ट्रैश। तो अब यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर एम्प्टी ट्रैश है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो डब्बा भी खाली हो जाएगा, मीन्स के ट्रैश भी क्लीन हो जाएगा। सेम टू सेम पोस्ट के साथ किया, तो ऐसे ही हमें पेजेस के साथ करना है, क्योंकि जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है उसके साथ में कुछ सैम्पल पेजेस वर्डप्रेस इंस्टॉल करता है, तो हमें वो सैम्पल पेज डिलीट करना है। देखो, यहाँ पर पेजेस क्लिक किए, यहाँ पर भी बल्क सिलेक्ट, और यहाँ पर भी मूव टू ट्रैश, अप्लाई, ट्रैश में जाएंगे, एम्प्टी ट्रैश, ये सारी चीज़ क्लीन हो चुकी है। अभी मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ। अब देखो, सारा आपका डैशबोर्ड भी एकदम नीट और क्लीन हो चुका होगा। अब हमें गेट स्टार्टेड, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग आस्ट्रा, आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो आपको ये वाला दिखेगा। देखो, अभी हम जिस थीम के साथ काम कर रहे हैं वो आस्ट्रा थीम है। अभी आस्ट्रा इंस्टॉल करेंगे तो आस्ट्रा की तरफ से हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, उसको जो है लेआउट्स देने के लिए जो भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन हमें मिलते हैं वो हम यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कस्टमाइजेशन, ये जो सारी चीज़ आपको दिख रही है, ग्लोबल, हेडर बिल्डर, ब्रेड क्रम्प, ब्लॉग, पेज और साइड बार, फूटर बिल्डर, ये सारे ऑप्शन कहलाते हैं कस्टमाइजेशन ऑप्शन। कस्टमाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छा लुक देना, डिज़ाइन करना, ये कहते हैं कस्टमाइजेशन। हर थीम का खुद का एक कस्टमाइजेशन होता है, उसके लेआउट्स होते हैं जो उस थीम के डेवलपर हैं वो डिज़ाइन करते हैं। तो जैसा हम थीम इंस्टॉल करेंगे वैसे यहाँ पर ऑप्शंस हमें मिलेंगे। कुछ प्रीमियम थीम्स होते हैं और कुछ फ्री थीम्स होते हैं। जो हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में देखे थे वो सब फ्री थीम थे, और अगर प्रीमियम यानी कि पेड थीम, आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप प्रीमियम थीम यूज़ करते हैं।
तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हैं। तो अभी हम लोग फ्री थीम यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो फ्री वाला थीम है एस्ट्रा, ये भी बहुत अच्छा है। इसमें देखिए हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। हेडर बिल्डर के अंदर देखो, ये आपको मैंने जैसे हेडर पे क्लिक किया, ये हेडर बिल्डर पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पर एक नीचे 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, रोज़ दिख रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर हम जो है हेडर को बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है साइट टाइटल एंड लोगो, तो यहाँ पर आस्ट्रा का लोगो है। इसको मैं अगर रिमूव करूँगा तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ हमें ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। फिर से मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि वो वाला लोगो मेरे पास वापस आ जाए। तो हेडर बिल्डर, यहाँ पर साइट टाइटल एंड लोगो है। यहाँ पर हम अपने लोगो को भी रिप्लेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लोगो दिख रहा है। फिर उसके बाद में ये बीच की जगह खाली है और आपको यहाँ पर मेन्यू दिख रहा है। होम, सर्विसेज, अबाउट अस, रिव्यू, वायर्स एंड कॉन्टैक्ट, ये मेन्यू है। और मेन्यू के अंदर क्या चीज़ होती है, ये पेजेस भी हो सकते हैं और यहाँ पर कैटेगरी भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ लगा सकते हैं। लेकिन ये मेन्यू हमें क्रिएट करना पड़ेगा और मेन्यू क्रिएट करने के बाद फिर हम यहाँ पर मेन्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब मेन्यू में पेजेस भी हो सकते हैं, तो पहले सबसे पहले हमें पेज क्रिएट करने पड़ेंगे। ये तो सैम्पल है, हम देखते हैं एक्चुअल में अभी वेबसाइट ऐसी दिखती है कि नहीं दिखती है, और हम कस्टमाइजेशन हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपने पेज वगैरह क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं वेबसाइट खोलता हूँ, देखो वेबसाइट अभी ऐसी दिख रही है, बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, सबसे पहले हम अपने कुछ पेज बना देते हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट यहाँ पर खाली दिख रही है। यहाँ पर फारूक्स ब्लॉग दिख रहा है जहाँ पर हमारा लोगो होता है। हम यहाँ पर लोगो भी लगाएंगे, ये वाला हट जाएगा, और यहाँ पर राइट साइड पे हमारा मेन्यू आएगा। तो हम पहले मेन्यू बनाने के लिए हमें पेज क्रिएट करने की जरूरत है। हम पेज क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे पेजेस में और ऑल पेजेस के नीचे ऐड न्यू लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐड पेज का ऑप्शन आएगा जहाँ पर हम पेज ऐड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। अभी इस तरीके से जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरी स्क्रीन के अंदर ये वाला दिख रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड पे जो हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो हमें दिखाई दे, और इस साइड पे राइट साइड पे ये वाला वाइट ब्लैंक पेज आवे जहां पर हम अपने पेज को क्रिएट कर सके। उसके लिए आप यहाँ पर राइट साइड पे तीन जो डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन दिख रहे हैं, और उसके बाद में फुल स्क्रीन मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर टिक है, तो ये फुल स्क्रीन में आ रहा है। अभी यहाँ से हम फुल स्क्रीन हटा देंगे, क्लिक करेंगे तो अब देखो एक साइड पे हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिख रहा है, दूसरी तरफ में हमें एक ब्लैंक पेज मिल रहा है। तो एक ही साथ हम दोनों चीज़ें देख सकते हैं और इससे काम करने में आसानी होती है। तो हम यहाँ पर पेज का नाम पहले, सबसे पहले एक होम पेज होता है वेबसाइट के अंदर, सबसे पहले होम पेज होता है, तो हमें होम पेज क्रिएट करने के लिए होम लिखना होगा। यहाँ ये टाइटल है पेज का, ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर सिंपली पब्लिश करेंगे और कुछ भी नहीं। देखो ये एक पेज बन गया। अभी यहाँ पर पेज देखना है तो यहाँ पर व्यू पेज करेंगे तो देखो यहाँ पर होम लिखा हुआ आ गया, ये वाला होम पेज है, और यहाँ पर राइट साइड पे एक मेन्यू क्रिएट हो गया, देखो होम करके, ठीक है। तो ऐसे ही हम अभी दूसरा पेज बनाएंगे। अभी दूसरा पेज बनाने के लिए सेम टू सेम वही एक्शन रिपीट करेंगे, यानी कि ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। पेज के नीचे जो ऐड न्यू आ रहा है वहां पर जाके क्लिक करेंगे। वहां से भी आप पेज को ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्ट ऐड करना चाहे तो यहाँ पर ऊपर आपको जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है, उस आइकॉन के अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप क्या चीज ऐड करना चाहते हैं, जैसे पोस्ट है तो पोस्ट पर क्लिक करें, मीडिया यानी आपको कोई फोटो वीडियो ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, पेज ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करें। तो ये एक शॉर्टकट ऑप्शन है जो यहाँ से कर सकते हैं, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो पोस्ट को ऐड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर प्लस वाले आइकन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें पेजेस ऐड करने हैं, हम यहाँ पर पेज पर क्लिक करेंगे तब ये एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सर्विसेज, पेज बनाया सर्विसेज का, यहाँ पर पब्लिश करेंगे। ओके, ये वाला पेज भी बन गया। देखो डिजाइनिंग बाकी है पेजेस की, जो हमने होम पेज क्रिएट किया, सर्विसेज पेज क्रिएट किया, और भी 2-3 जो पेजेस हम बनाएंगे उन सबको डिजाइन करने का बाकी है। तो पहले हम पेज क्रिएट करेंगे, फिर से एक और बार जो है पेज पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉग। ब्लॉग तो मैंने आपको बताया था गुज़श्ता वीडियो में, ब्लॉग कहते हैं आर्टिकल्स लिखने को और पब्लिश करने को, जिससे लोग अपनी वेबसाइट पे आके उन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। आर्टिकल्स मतलब होता है तहरीर, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ये ब्लॉग वाला पेज भी क्रिएट हो गया है। फिर से एक पेज बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा कॉन्टैक्ट अस।
ये वाला पेज हमने बनाया, क्योंकि हर वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टेक्ट अस पेज होता है जिसमें आने वाला यूज़र अगर किसी क्वेरी की वजह से या कोई मतलब उसको कांटेक्ट करना है उस वेबसाइट ओनर से तो कांटेक्ट कर सकता है, आइदर वो मोबाइल नंबर से कॉल करके हो या फिर फॉर्म के अंदर नाम, ईमेल एड्रेस और ईमेल आईडी और मैसेज डालकर हो। तो इस तरीके से हम जो है पब्लिश करेंगे इसको भी। और एक पेज बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे अबाउट अस। अब हम जाके देखते हैं फिर से ये वाले अपनी जो साइट थी इसको हम रिफ्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखने लग गए होंगे, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, होम एंड सर्विसेज। देखो ये मेन्यू दिखने लग गया। अब हम चाहते हैं कि ये मेन्यू जो है थोड़ा सा ऑर्डर में आ जाए, ऑर्डर मतलब तरतीब में। हम चाहते हैं कि ये होम पहले आवे, फिर उसके बाद में ब्लॉग आवे, फिर उसके बाद में सर्विसेज आवे, फिर उसके बाद में कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। इसके लिए जब भी हम मेन्यू क्रिएट करते हैं तो मेन्यू क्रिएट कर, ये हमने पेजेस क्रिएट किया है, मेन्यू नहीं क्रिएट किया। मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा अपीयरेंस के सेक्शन में, जहाँ पर हम थीम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में उसका कस्टमाइजेशन होता है। उसके बाद नीचे देखो मेन्यू दिख रहा है तो मेन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेन्यू बनाना है तो मेन्यू का नाम देना होगा। हम लिखते हैं मेन मेन्यू। देखो ऐसा नहीं है कि मैं मेन मेन्यू नाम दे रहा हूँ तो आपको भी मेन मेन्यू नाम देना है, ठीक है। अभी आप सीख रहे हो, उस पर्पज से अगर आप यही नाम एज इट इज देना चाहो तो दे सकते हो, वरना आप अपनी मर्जी से कुछ भी देना चाहो दे सकते हो। जैसे कि अभी मान लो यहाँ पर वेबसाइट खुली हुई है तो ये हेडर वाला पार्ट है, मतलब कि जो ऊपर है, तो इसको आप हेडर मेन्यू भी यहाँ पर नाम दे सकते हो। और एक मेन्यू यहाँ पर भी होता है, जैसे कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, देखो ये वेबसाइट खुली हुई है आस्ट्रा की, तो यहाँ पर भी आपको मेन्यू दिख रहा है। मेन्यू का मतलब होता है क्लिक करने से कोई चीज खुले और वो यहाँ पर ऊपर हो या नीचे दिया हुआ हो, उसको मेन्यू कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे स्पेक्ट्रा, अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर बीवर बिल्डर, ये भी है मेन्यू, बट ये फूटर में है, नीचे वाली साइड पे है, तो ये फूटर मेन्यू है। और ये ऊपर जो आपको दिख रहा है, ऊपर देखो ब्लॉग, डॉक्स, लॉगिन, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, वी आर हायरिंग, इसको बोलते हैं हेडर मेन्यू, यानी वो मेन्यू जो हेडर में है, वो मेन्यू जो फूटर में है। तो हमें मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा कि कौन सा मेन्यू कहाँ पर लगाना है। तो जैसे अभी हम अपना हेडर मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं तो इसको आप हेडर मेन्यू भी दे सकते हो, जैसे हेडर मेन्यू। अब लिखकर इसके बाद इसको क्रिएट करना पड़ेगा। हमने मेन्यू क्रिएट कर लिया। अब ये मेन्यू आ गया हेडर मेन्यू। अब इस मेन्यू में हमें कौन कौन सी चीजें, यानी कि कौन कौन से ऑप्शंस हमें रखने हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपको हेडर मेन्यू में जो जो चीजें दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कि इसको मेन्यू में ऐड किया गया है। तो सेम टू सेम यहाँ पर जो हमारे पेज थे उस पेज को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे होम हो गया, फिर उसके बाद सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। तो हमने जितने पेज क्रिएट किए थे वो सारे पेज हम यहाँ पर मेन्यू के अंदर ऐड करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी ज्यादा पेजेस हो और आप उसमें से 2, 4, 5 पेज ही ऐड करना चाहते हो, मतलब डिपेंड करता है आप पर। आप जितने ऐड करना चाहो कर सकते हो और जो ऐड नहीं करना है उसको छोड़ सकते हो। जैसे अभी मैं होम या अबाउट अस को छोड़ दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अबाउट अस को यहाँ नीचे वाले सेक्शन में रखूँ तो रख सकता हूँ। तो अभी चलो हेडर मेन्यू के अंदर में इतनी चीजें, 4 ऑप्शन, होम, सर्विसेज, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट अस को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर ऐड मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, बटन दिख रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये चारों 4 ऑप्शंस यहाँ पर मेन्यू के अंदर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों मेन्यू यहाँ पर आ गए हैं। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जो मेन्यू की जो तरतीब है और ऑर्डर है वो आगे पीछे है। हमेशा हम कोई भी वेबसाइट पे देखते हैं तो होम हमेशा आगे होता है, ये होम जो लिखा हुआ है वो आगे होता है। तो हम इस होम को आगे करने के लिए माउस के क्लिक से ऊपर लेके जाएंगे इस तरीके से। ये आ गया होम ऊपर। दूसरे नंबर पर हम करेंगे ब्लॉग, तीसरे नंबर पर हम करेंगे सर्विसेज और चौथे नंबर पर कॉन्टैक्ट अस। और उसके बाद में हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। और यहाँ पर ऑटो ऐड पेजेस का एक ऑप्शन दिख रहा है जिसके बाजू में ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू। ये इसलिए है, मान लो कि आपने फिर बाद में ये मेन्यू एक बार बनाया और उसके बाद में फिर आप कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद एक नया पेज ऐड करते हो, तो फिर उसको मेन्यू में ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर फिर से मेन्यू में आना पड़ेगा और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर सेव करना पड़ेगा, तभी जाके वो यहाँ मेन्यू में डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जब भी मैं कोई नया पेज ऐड करूँ तो वो पेज यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। तो वो पेज जब भी आप नया ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको अनटिक करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पर वापस और हमने रिफ्रेश किया
लेकिन यहाँ पर अब भी आप देख रहे हैं कि ये वैसा का वैसा ही है। उसकी वजह ये है कि हमने जो मेन्यू वगैरह बना तो दिया, जैसे नाम दे दिया मेन्यू, मेन्यू का हेडर मेन्यू, और उसकी क्या तरतीब है वो तरतीब भी सेट कर दी है, लेकिन जहां पर ये सिलेक्ट हुआ है वहां पर जाकर हमें सिलेक्ट करना है। तो ये कहां पर जाकर सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहां चले जाएंगे, और यहाँ पर अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आना है आपको मेन्यू में, सॉरी इधर नहीं जाना है, इस हेडर बिल्डर है उस वहाँ पर जाना है। यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू जो लिखा हुआ है यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर मेन्यू सिलेक्ट करना है, कॉन्फ़िगर मेन्यू फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी मेन्यू, यहाँ पर ये प्राइमरी मेन्यू था, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा वो मेन्यू जो हमने क्रिएट किया था। अभी हेडर मेन्यू हमने वहाँ पर बनाया था तो वो यहाँ पर दिखने लग गया। सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखो तरतीब चेंज हो गई, होम, ब्लॉग, सर्विसेज एंड कॉन्टेक्टस। अब इस तरीके से करने के बाद कभी भी पब्लिश करना ना भूलें। कोई भी चीज़ चेंजेस करो या फिर आप कलर चेंज करते हो, टेक्स्ट चेंज करते हो, तो यहाँ पर आप पब्लिश करना ना भूले। ठीक है, तो यहाँ पर ये पब्लिश हो गया। अब हम इसको देखेंगे तो ये होम, ब्लॉग, सर्विसेज एंड कॉन्टेक्टस आ गया है। अभी एक दूसरी चीज़ करनी है कि यहाँ पर जो फारूक ब्लॉग लिखा हुआ इस पर यहाँ पर आकर हमें जो है अपना लोगो लगाना है। तो यहाँ पर मैं लोगो चेंज करता हूँ। तो देखो हमेशा याद रखो हर थीम के अंदर ऑप्शंस कस्टमाइजेशन के अलग होते हैं। अभी हम आस्ट्रा पर काम कर रहे हैं तो पूरा फोकस आप अपना आस्ट्रा पर रखो। आस्ट्रा को आप अच्छे से समझ लो, उसके बाद में आप कोई भी थीम पर काम करेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। तभी हमें देखो यहाँ पर आप माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लेके जाएगा हमें वहां पर जहाँ पर हम लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट लोगो का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमें मीडिया लाइब्रेरी दिखा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ है नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी फोटो या कोई भी लोगो वगैरह अपलोड नहीं किया है। तो हम अपने कंप्यूटर से इस लोगो को अपलोड करेंगे। आप चाहो तो कैनवा से बना सकते हो या अपने पास लोगो हो वो बनाकर यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो लोगो की साइज़ हमेशा याद रखने की, देखो यहाँ से लोगो की साइज़ क्या बता रहा है। लोगो की साइज़ जो है आप गूगल से भी सर्च करते हो, वेबसाइट लोगो साइज़, तो यहाँ पर आपको साइज़ दिखा देगा। देखो 250 बाई 150 पिक्सल। तो आप ये जो है लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ कैनवा में जाके। अगर आपको कोई डिज़ाइनिंग या ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आपको नहीं आते हैं, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, इलिस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, ये सब ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर है, अगर वो नहीं आता है तो आप ऑनलाइन canva.com पर जाकर आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको कैनवा पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मैं अपना टाइम वहाँ पर अभी वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर देखो कस्टम साइज़ लिखी हुई है। जब आप पहली मरतबा कैनवा पे आएंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन मांगेगा। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्टर हो जाने के बाद जब लॉगिन करेंगे फिर उसके बाद में आपको फिर बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन है, तो यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन कैसी चाहिए, किस साइज़ में चाहिए, वो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आएंगे अलग अलग। हम डायरेक्ट यहाँ पर कस्टम साइज़ करेंगे, और कस्टम साइज़ में मैंने आपको बताया अभी गूगल में जाके कि किस साइज़ के अंदर वेबसाइट की जो है लोगो की साइज़ होती है। 250 ये इसकी चौड़ाई है और 150 इसकी हाइट है। तो 250 विथ एंड 150 हाइट। तो यहाँ पर जाएंगे लोगो में 250 और यहाँ पर 150। ओके, अब यहाँ पर दिख रहा है कि भाई आपको पिक्सल में करना है, इंच में करना है, mm में, cm में। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये वाला पिक्सल में, px मीन्स पिक्सल, तो हम यहाँ पर पिक्सल में करेंगे। अब ये साइज सिलेक्ट करने के बाद, एंटर करने के बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से आपके सामने एक ब्लैंक पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपना लोगो डिज़ाइन करना है। जैसे भी नाम लिखना है तो यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो, डिजिटल फैसल। देखो मैं इसके बीच टाइम अपना वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो भी अपनी एक्टिविटी करनी है, जो भी मतलब आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। वक्त यहाँ पर स्पेंड करो, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो इसके अंदर पूरा फैला देना है, मतलब इसको स्ट्रेच कर लेना है, तो ही ये 250 बाई 150 पिक्सल के अंदर आपका लोगो बनेगा। अभी यहाँ पर मान लो कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, ऐसे ही डमी लोगो बनाता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन सेंटर में कर देता हूँ, मिडल, सेंटर, मिडल। ओके, ये हो गया मेरा लोगो तैयार। अब इसको मैं शेयर पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड करूँगा, PNG में डाउनलोड करूँगा, और यहाँ पर डाउनलोड। देखो अब ये मेरा लोगो डाउनलोड हो रहा है। तो ये लोगो डाउनलोड हो गया। अब इसको मुझे
अपनी वेबसाइट के अंदर लोगो में ऐड करना है। तो इसको आप यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो, जैसे यहाँ सिलेक्ट फाइल है, यहाँ से करेंगे तो भी आएगा। अब डाउनलोड में जाएंगे तो कहाँ गया, देखो ये डिजिटल फैसल, ये तो मेरा पहले का लोगो था। खैर आप अपने हिसाब से कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर भी आपकी वो फाइल पड़ी हो, लोगो पड़ा हो, वो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैंने कहाँ पर रखा, शो इन द फोल्डर, तो ये है। अच्छा एक दूसरी बात याद रखो, जब भी आप इस तरीके से लोगो बनाओ तो कंप्यूटर में एक मरतबा देख लो, यहाँ पर आपको दिख रहा है पीएनजी था, लेकिन ये पीएनजी मुझे नहीं लग रहा है, इसके अंदर वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। अगर वाइट बैकग्राउंड आ रहा है तो अगर आपका हेडर वहाँ पर वाइट है, ये वाला हेडर अगर वाइट है तो उसमें तो अच्छा दिखेगा, और अगर आपका कोई दूसरे कलर का है बैकग्राउंड तो उसके अंदर ये फिर ये वाइट बिल्कुल ख़राब दिखेगा। उसके लिए आपको पीएनजी लोगो ही बनाना है। तो अभी के लिए मैं इसको ओपन करता हूँ, और इसकी एक्स्ट्रा जो स्पेस है, यहाँ पर आपको वाइट स्पेस दिख रही है, यहाँ पर वाइट स्पेस दिख रही है, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा तो ही ये अच्छे से फिट होगा मेरे वहाँ पर हेडर के अंदर। अभी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये इस तरीके से मैंने लोगो बनाया। अब सेव कर लूँगा मैं इसको, अभी ये सेव हो गया। तो इस तरीके से ये लोगो मेरा बना है। अब मैं इसको यहाँ पर जाके जो है ऐड करूँगा, सिलेक्ट लोगो, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑल डाउनलोड्स, ये रहा लोगो मैंने सिलेक्ट किया। इसका नाम भी मैं चेंज कर लेता हूँ, लोगो ही कर देता हूँ। ओके, तो कहाँ चला गया भाई, लोगो ही मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, आ गया, देखो अभी आ गया यहाँ पर। अब इसको सिलेक्ट करूँगा। अब जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो ये क्रॉप करने का, लेकिन हमें मान लो क्रॉप नहीं करना है, काटना नहीं है, तो यहाँ पर स्किप क्रॉपिंग करेंगे, आ गया हमारा लोगो। अब उसके बाजू में आपको जो फैसल फारूक्स ब्लॉग दिख रहा है, ये टाइटल है, ठीक है, इसको हमें रिमूव करना है। तो साइड टाइटल यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, डिलीट। ये रहा हमारा लोगो, ये हो गया हमारा मेन्यू, ठीक है। इसको पब्लिश करेंगे अभी। अब मैं आ जाता हूँ बाहर अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। अभी मैं वेबसाइट फिर से एक बार मैं खोल के दिखाता हूँ, देखो ये ऐसी दिख रही है वेबसाइट, यहाँ पर लोगो दिख रहा है, यहाँ पर मेन्यू दिख रहा है। अभी हमने पेजेस तो क्रिएट कर लिए, अब हम चाहते हैं इसके अंदर अपनी एक वेबसाइट बनाए, होम पेज को डिज़ाइन करें। तो होम पेज के डिज़ाइन करने के लिए कोई भी एक सैम्पल्स वगैरह हम लोग देखते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कोई भी एक वेबसाइट को ओपन करें, स्टार्टर टेम्पलेट्स में, चलो देखते हैं।